हमारे समाज में पॉलिटिशियंस को गाली देना एक नॉर्मल सी बात है। उस प्रोफेशन को, पॉलिटिशियंस के प्रोफेशन को गंदा समझना ये एक बहुत आसान चीज़ है और बहुत आम चीज़ भी। हर कोई ये कहता है कि पॉलिटिशियंस बड़े बेशरम होते हैं, कनिंग होते हैं, डीवियस होते हैं, बैकरूम डील्स करते हैं। इनके पेशे को हम गंदा बोलते हैं कि क्योंकि हम देखते हैं कि आज ये लड़ते हैं, कल दोस्त बन जाते हैं, है ना। इलेक्शन चल रहा है तो एक दूसरे को सड़कों पे गालियां देंगे, लेकिन जब वो इलेक्ट होकर के पार्लियामेंट में जाएंगे वहाँ एक दूसरे से हंस खेल के बात करेंगे, है ना, वहाँ डील्स करेंगे। तो जनता को देख करके बड़ा गुस्सा आता है, उनको लगता है कि इन्होंने हमको बड़ा बेवकूफ़ बनाया। इसीलिए पॉलिटिशियंस और उनका जो पेशा है, इन सारी क्वालिटीज़ बोल लो आप, उसके वजह से बदनाम है हर जगह। लेकिन एक हाइपोथेसिस ये है कि ये जो देश चलाने का या दुनिया में दूसरे कंट्रीज से डील करने का, ये जो वर्ल्ड पे जो जियोपॉलिटिक्स का गेम चलता है, उस गेम में खेलने के लिए और सक्सेसफुल होने के लिए हमें क्या शायद ऐसे लोगों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऐसे लोग ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं उन चीज़ों के अंदर क्योंकि उनको डील्स करना आती है, उनको अपना ईगो साइड में रख कर के जो फ़ायदे की डील है वो करना आती है ना। आइडियली हम चाहते हैं कि हमारे जो लीडर्स हों आइडियलिस्टिक हो, ईमानदार हो, और एक जो चीज़ पे जो बोल दिया वो बोल दिया, उस पे चीज़ों पे से हटे ना, है ना। तो ये हमारा एक क्या बोलते हैं, एक आइडियल सिनारियो होता है। लेकिन दुनिया क्या आइडियलिस्टिक लीडर से चल पाती है? क्या दुनिया को चलाने के लिए ये ऐसे ही लीडर चाहिए होता है जो डीवियस है, कनिंग है, जो डील्स कर पाए दूसरे लोगों के साथ, है ना। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल दुनिया में अगर आपको आज देखना है तो वो यूक्रेन है। यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उसको अगर आप देखो तो वो पहले एक कॉमेडियन था, एक्टर कॉमेडियन, और उसके बाद वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया वहाँ का। और वेस्टर्न प्रोपेगेंडा आज की डेट में उसको हीरो बनाया हुआ है उन्होंने कि ये पुतिन से लड़ रहा है। लेकिन अगर आप एक दूसरे एंगल से चीज़ों को देखो, इस प्रोपेगेंडा को साइड में रख करके आप देखो कि इसका जो आइडियलिस्टिक बिहेवियर है उसके वजह से इसने अपनी कंट्री को बर्बाद कर दिया। आपकी अगर कंट्री, एक प्रेसिडेंट एक कंट्री को अगर वॉर में लेके जाता है तो वहीं वो एज अ प्रेसिडेंट, एज अ लीडर फेल हो जाता है। क्योंकि अगर करियर पॉलिटिशियंस होता तो वो इस चीज़ को, इस जो स्ट्रेटजिकल जो चीज़ें चल रही थी वॉर होने के पहले, उन चीज़ों को चेस की तरह देखते और चेस की तरह खेल के कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल देते। लेकिन ये जो ज़ेलेंस्की है, ये आइडियलिस्टिक चीज़ें एंगल से चीज़ों को लेके चला और अपनी कंट्री को वॉर में लेके गया। क्योंकि ये एक्टर है, ये हॉलीवुड टाइप स्क्रिप्ट समझ रहा होगा अपनी चीज़ों को, जहाँ पर ड्रामा है, तालियों की गूंज है ना। एक थर्ड एक्ट में वो फिर से जीत जाएगा, पलट के उसका रिटर्न होगा। रियल लाइफ में ऐसी चीज़ें होती नहीं है। तो ऐसा लीडर जिसको नेगोशिएट करना ही नहीं आता हो, जो खुद गुस्सा होके बैठा है और या वो आइडियलिस्टिक बन के बैठा है, वो नेगोशिएट नहीं कर रहा। तो ऐसे लीडर चाहिए हमको जो दुनिया में नेगोशिएशंस करें और जो बड़ी बड़ी कैलामिटीज़ हैं या जो बड़े वॉर्स हैं उनको अवॉइड करें, उनसे बच के निकले। इस व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जो एक्सपीरियंस नहीं होने की वजह से, पॉलिटिकल समझ कम होने की वजह से ये ट्रैप में फंस चुका। और वो जो ट्रैप है वो पुतिन या रशिया का ट्रैप नहीं है, वो ट्रैप तो वेस्ट ने बिछाया था और उस ट्रैप में ये भाई साहब जा कर के फंस गए। सिमिलर देखो कैसा आती है कि जो अमेरिका है वो चाहता है कि रशिया उसका दुश्मन है, तो वो रशिया को डिप्लीट करना चाहते हैं, उसको कमज़ोर करना चाहते हैं। आज की डेट में यूक्रेन अमेरिका का और वेस्ट का प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है कि जहाँ पर अमेरिका को अपने सोल्जर्स नहीं देने पड़ रहे, सिर्फ पैसा दे रहे वो सोल्जर्स। तो कौन मर रहे? यूक्रेनियन सिविलियंस भी मर रहे, सोल्जर्स भी मर रहे हैं, और अमेरिका को सिर्फ वेपन्स देना पड़ रहा है ना। तो वो रशिया को कमज़ोर कर रहा है। तो अब यूएस के लिए तो बहुत अच्छा है कि पैसा दो और रशिया को कमज़ोर करो, लेकिन इसको ज़ेलेंस्की को समझना चाहिए जो यूक्रेन का है कि मुझे ऐसी चीज़ों में पढ़ना है या नहीं पढ़ना है कि किसी और का प्रॉक्सी क्यों बनना है आपको। जैसे कि अगर अमेरिका का बस चले तो वो इंडिया को अपनी प्रॉक्सी बना के चाइना से लड़वा दे और चाइना को और इंडिया को दोनों कमज़ोर कर दे। उसका प्रॉब्ली ये रहेगा कि वो चाइना को कमज़ोर कर दे और इंडिया को यूज़ कर सकते हैं। आप पैसा देंगे, आप लड़ो, आपकी जाने जाएगी, आपका देश बर्बाद होगा। लेकिन हमको ये पता है कि हमारे जो ये पॉलिटिशियंस हैं, जिनको हम कभी कभी गालियां देते हैं, बोलते हैं कि ये धोखेबाज हैं, लेकिन इंडिया के केस में हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो इतने समझदार हैं कि उनको पता है कि ये गेम कैसे खेली जाती है।
है ना। पूरी तरह अमेरिका की गोद में जाके बैठ जाना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। इंडिया अपने तौर पे चाइना को डील करता है, एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच होता है किसी भी चीज़ को लेकर के, और वो इन लोगों को, इन पॉलिटिशियंस को बखूबी आता है, जो कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जैसे जो लोग होते हैं उनको बिल्कुल भी नहीं आता। ज़ेलेंस्की को ज़ीरो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस था। उसने बोला कि हाँ मैं करप्शन ख़त्म कर दूंगा कंट्री से, रशिया से अपने रिलेशन अच्छे बना लूँगा, तो लोगों ने उसको इलेक्ट कर करके दे दिया। उसको लग रहा था कि किसी कंट्री को रूल करना एक टीवी शो की तरह है, वायरल स्पीचेस दे दो, है ना, वायरल मोमेंट्स बना दो, तालियां बटोर लो और शायद कंट्री चल जाएगी। लेकिन उनको ये नहीं पता पानी में उतरने के पहले कि इस पानी में बहुत बड़े बड़े शार्क घूमते हैं, और इनको डील करने के लिए आपको बहुत पॉलिटिकल एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। और जब पुतिन उसके बॉर्डर पे टैंक्स लेके पहुंच गया तो इन भाई साहब के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी। इनको लगा कि नेटो आ जाएगा उनको बचाने के लिए, और नेटो नहीं आया, है ना। और पूरी ये जो जंग शुरू हुई वो इसलिए हुई कि पुतिन ये चाहता था कि ज़ेलेंस्की नेटो का मेंबर ना बने, और ये ज़ेलेंस्की भाई साहब पूरी दुनिया में जाकर के चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि मुझे नेटो का मेंबर बनना है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनना है। और इतनी बेवकूफ़ी की बात तो ये है कि नेटो, प्रॉबेबिलिटी ये थी कि नेटो इसको वैसे भी नहीं लेता अपने अंदर, लेकिन जस्ट बिकॉज इस एमेच्योर को डिप्लोमेसी नहीं आती थी, उसके वजह से उसने इतना बड़ा सिचुएशन खड़ी कर दी वहाँ पर। जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया तो ज़ेलेंस्की को लोगों ने बोला था कि तू देश छोड़ के चला जा, और वो फिर नहीं गया। तो लोगों ने उसकी तारीफ़ें करने शुरू कर दी कि कितना ब्रेव है, देखो कितनी हिम्मत वाला है कि वहाँ रुका। ठीक है, ब्रेव है, लेकिन स्ट्रैटेजी क्या है उसकी, है ना। सिर्फ CNN पे जा कर के ऑस्कर्स में स्पीच दे करके सिर्फ पैसे मांगना, अपनी कंट्री के लिए भीख मांगनी पड़ रही है उसको, ये कोई स्ट्रैटेजी है? यही इसके जगह अगर कोई करियर पॉलिटिशियन होता तो वो डील कर लेता, है ना। जो पॉलिटिशियंस को हम बोलते हैं कि ये साले स्नेक्स हैं और उनको हम गालियाँ देते हैं, लेकिन उनको ये समझ में आता है कि कब लड़ना चाहिए, कब नहीं लड़ना चाहिए, कब डील कर देनी पड़ती है, कब नहीं करनी पड़ती है। ये सारी चीज़ें उनको अपने एक्सपीरियंस से पता होती है, जो इन भाई साहब को बिल्कुल भी नहीं पता होती। ये तो अब सिर्फ शहीद होने बैठे हैं, और ठीक है आप अकेले तो बैटल फील्ड पर जा नहीं रहे हो, बैटल फील्ड पर तो दूसरे के बच्चे जा रहे हैं, अब वो वहाँ जाके शहीद हो रहे हैं। यहाँ तक के ये भी कहते हैं कि अर्ली 2022 के अंदर पुतिन वॉज रेडी टू मेक अ डील, लेकिन ये भाई साहब ने जो भी है, कहते हैं कि यूके का जब वो बोरिस जॉनसन वो वहाँ जाकर के उसने उसको बोला कि डील मत कर, और उसको डील नहीं करने दी वहाँ पर। लेकिन इन इडियट भाई साहब को ये समझ ही नहीं रहा कि इन्होंने डील करनी चाहिए थी, वॉर को रुकवाना चाहिए था, उसके सिविलियंस मर रहे थे। ये भाई साहब ने 2022 में डील नहीं करी, ये उनको समझ ही नहीं है ना, एक्सपीरियंस नहीं है। और अब क्या हाल है कि एक तो वॉर में भी हैं, जो करप्शन ख़त्म करने के लिए ये भाई साहब चुन के आए थे। वॉर कभी भी वॉर टोन कंट्रीज़ में करप्शन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो और भी बढ़ा गया, और जो ओलिगार्क्स होते हैं वहाँ के बड़े बिजनेसमैन जिनका उनका पावर अब और भी बढ़ गया है। तो एंटायर कंट्री इज़ नाउ इन अ मेस। क्यों? क्योंकि इस इंसान ने स्ट्रैटेजी को अपने प्रिंसिपल से कंफ्यूज कर दिया कि देयर हैज़ टू बी अ स्ट्रैटेजी। और स्ट्रैटेजी, अब लोग क्या समझते हैं ना कभी कभी कि स्ट्रैटेजी हम पढ़ेंगे और पढ़ के समझ गए, और फिर वो स्ट्रैटेजी ऐसी नहीं होती कि 1 2 3 4 स्टेप्स आपने कर लिए तो बस आप कामयाब हो जाओगे। स्ट्रैटेजी में सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपका जो एनिमी है वो भी स्ट्रैटेजी खेल रहा है। एनिमी गेट्स अ वोट, ऐसा कहते हैं कि जब वो स्ट्रैटेजी कर रहा है तो आपकी जो स्ट्रैटेजीज़ है वो कंटिन्यूसली इवॉल्व भी होनी चाहिए। आपके जो स्टेप्स हैं वो इस हिसाब से चलेंगे कि सामने वाला क्या स्टेप्स ले रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे जो स्ट्रैटेजीज़ होते हैं, जो खेल होते हैं, ये इन पॉलिटिशियंस को आते हैं, जिनको हम कनिंग और बेशरम ऐसे शब्दों से नवाजते हैं, और जिनका प्रोफेशन को हम गंदा समझते हैं। लेकिन कभी कभी, अब ये हाइपोथेसिस है, आई एम जस्ट आर्ग्यूइंग, ये मेरा कट्टर बिलीफ नहीं है, बट एक सोचने वाली बात है कि ये जो प्रोफेशन है, ये जो लोग हैं, इन्होंने एक प्रोफेशन को चुना कि हम पॉलिटिशियन बनेंगे। उस पॉलिटिक्स का एक सिस्टम है ना, देश में जो प्रोग्रेस करना है, देश की पॉलिसीज़ बनानी है, उसके लिए पॉलिटिक्स ज़रूरी है। आप सिर्फ गंदी नहीं बोल सकते पॉलिटिक्स को, पॉलिटिक्स ज़रूरी है। पॉलिटिक्स खेल करके ही हम हमारे जो इतने बड़े नेशन का जो प्रोग्रेस है, इनकी जो पॉलिसीज़ बनाते हैं वो बना सकते हैं।
है ना। तो इनके सर्टन टाइप ऑफ क्वालिटीज़ होनी चाहिए, इनके अंदर सर्टन स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, उन स्किल्स पे ये लोग काम करते हैं। हाँ ऑफकोर्स उसमें गंदे लोग भी होते हैं, लेकिन हम एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं बोल सकते कि पॉलिटिक्स ही गंदी है या पॉलिटिशियंस ही गंदे हैं। इनकी जो क्वालिटीज़ हैं उसका भी यूज़ है समाज के अंदर, है ना। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे शहर में, मेरे होम टाउन में एक बार राइट्स होने वाले थे कि एक मंदिर के आसपास दो गुटों के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया और ये अफवाह फैल गई कि मंदिर जला दिया गया, जबकि मंदिर जला नहीं दिया गया था, लेकिन अफवाह फैल गई थी शहर के अंदर। तो वहाँ का जो एमपी था, उस एमपी ने तुरंत, उसको ये समझदारी हुई, इस सूझबूझ का मुजाहरा उन्होंने किया कि वो तुरंत मंदिर में गया। मंदिर में जाकर के उन्होंने वहाँ पर एक वीडियो बनाया और जितना भी मंदिर का स्टाफ था उनके रिकॉर्ड किए स्टेटमेंट्स कि मंदिर के अंदर कोई नहीं आया, मंदिर नहीं जली है और हम लोग यहाँ सेफ़ हैं। और उस पॉलिटिशियन ने ये वहाँ पर बोला कि इनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ और मैं यहाँ खड़ा हूँ। तो इससे क्या हुआ कि एक जो अफवाहों की लहर फैलने वाली थी, जिससे पूरा शहर जल जाता है ना, जब लोगों को पता चलता कि मंदिर जला दिया गया तो और भी जगह दंगे भड़क जाते, लेकिन इस पॉलिटिशियन की सूझबूझ के वजह से वो चीज़ वहाँ पे उन्होंने रोक दी, है ना। अब एक आम आदमी है, एक आइडियलिस्टिक कोई समझो प्रोफेसर है या एक वाइट कॉलर एक अच्छा आदमी है, उसके अंदर ये हिम्मत नहीं होगी कि इतने टेंशन वाले जहाँ पर लोग गाड़ियाँ जला रहे हैं, पथराव कर चल रहा है, उसके बीच में जा कर के ऐसा हिम्मत वाला काम करे। ये सब पॉलिटिशियंस ही कर पाते हैं, उनके अंदर इतनी डेयरिंग होती है कि वो ऐसे सिचुएशंस को हैंडल करने का उनको एक्सपीरियंस होता है, जो कि एक आम आइडियलिस्टिक इंसान को नहीं होगा। उसके अंदर नहीं होती इतनी हिम्मत, उसके अंदर नहीं होता कि क्राउड को कंट्रोल कैसे, और क्राउड भी उनकी सुनता नहीं है। ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं, इनकी जो मास अपील का जो मादा होता है इनके अंदर, जो करिश्मा होता है, इससे क्या होता है ना कि ये लोग कई लोगों को अपने साथ लेके चलते हैं, बहुत लोग इनके पीछे होते हैं, है ना। एक आइडियलिस्टिक इंसान के साथ शायद लोग खड़े ना हों क्यों, लेकिन लोग किसी के करिश्मा को बड़ा फॉलो करते हैं। तो वो इंसान ने वहाँ पर जा कर के एक बहुत बड़ी जो दुर्घटना हो सकती थी एक शहर में, उसको बचाया, है ना। तो ये एक स्किल है। वो इंसिडेंट के बाद मेरा पर्सपेक्टिव और भी चेंज हुआ कि मुझे लगा कि हाँ, हम किसी को गाली तो देना और उसको क्रिटिसाइज़ तो करना चाहिए, लेकिन गाली देना बहुत आसान है कि अरे पॉलिटिशियंस ऐसे होते हैं, लेकिन उनके जो स्किल्स हैं उसका भी यूज़ है हमारे समाज में, हमारी दुनिया में। उन क्वालिटीज़, उन ट्रेड्स का भी एक इस्तेमाल है जिसका फ़ायदा हम उठाते हैं। हमको एक रिकग्निशन, एक न्यूआंस बनाना पड़ेगा कि एक तो रिकग्नाइज करो चीज़ों को और न्यूआंस्ड अप्रोच रखो। हर चीज़ को ब्लैंकेट में पॉलिटिशियन गंदे होते हैं, पॉलिटिक्स गंदी होती है, ये जो स्टेटमेंट है ये कॉप आउट रहता है कि आपने अपने चीज़ों को सोचने की कोशिश नहीं करी, आपके अंदर उतनी समझ नहीं है कि आप चीज़ों को न्यूआंस में समझ पाएँ। इसीलिए एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट देके आप अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला छाड़ के आगे निकल गए। और ये जब रिकग्निशन सबको होगा ना कि ये क्वालिटीज़ का भी इस्तेमाल है, ये एक अच्छी चीज़ है, इसके वजह से समाज को फ़ायदा होता है पॉलिटिक्स से और पॉलिटिशियन से, जब लोगों को समझेगा तो अच्छे लोग आएंगे भी। हमने एक ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया है कि गंदे लोग ही पॉलिटिशियंस बनते हैं और पॉलिटिक्स करते हैं, गुंडे लोग ही करते हैं। इसके वजह से समाज में एक नेगेटिविटी फैलती है इस प्रोफेशन को लेकर के, जो प्रोफेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आपकी ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में ये पॉलिटिशियंस डिसीजन लेते हैं, इनके जो डिसीजन हैं आपको इफ़ेक्ट करते हैं। आपको, आपकी पानी की क्वालिटी, हवा की क्वालिटी, आपकी सड़क का ट्रैफिक, है ना, आपके लॉस, किस चीज़ों में किसको सज़ा होनी चाहिए, क्राइम्स वगैरह। कि दुनिया में कोई ऐसी आपकी ज़िंदगी का हार्डली कोई ऐसा एस्पेक्ट होगा जिसको पॉलिटिक्स और उनकी पॉलिटिशियंस और उनकी पॉलिटिक्स टच ना करती हो। तो हैव अ न्यूआंस्ड अप्रोच और सोचा करो इस चीज़ों के बारे में भी कि हाँ यार, हर कोई गंदा नहीं होता, हर चीज़ के कुछ ना कुछ फ़ायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं।